तो कैसे आप सब, आज फिर मैं आपके सामने 10th क्लास का टॉपिक है बायोलॉजी का, ट्रांसपोर्टेशन इन द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, एनिमल्स में कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फूड का, वेस्ट प्रोडक्ट का, ये सब कैसे होता है। ब्लड के थ्रू होता है, हम सबको मालूम है, हम पिछले क्लासों में पढ़ा है। लेकिन क्या है कि कैसे होता है, पंप कौन करता है। पंपिंग सिस्टम होता है जिसको हम हार्ट कहते हैं। हार्ट के 4 पार्ट होते हैं, 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल। वेंट्रिकल नीचे होते हैं, बड़े पार्ट होते हैं, एट्रियम छोटे होते हैं, ऊपर होते हैं। ठीक है, राइट साइड जो ब्लड आता है वो ऊपर की बॉडी से आता है, वेना केवा के द्वारा। नीचे की बॉडी से आता है एक और वेना के द्वारा, वो राइट साइड में रहता है। ठीक है, राइट एट्रियम में ब्लड आता है उधर से। ठीक है, और जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो राइट वेंट्रिकल में चले जाता है। राइट वेंट्रिकल से जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो अपने पल्मोनरी ऑर्टे के थ्रू लंग्स में चले जाता है, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर ब्लड किस में आता है, लेफ्ट ऑर्ट्रियम में। लेफ्ट ऑर्ट्रियम से क्या जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। वॉल होती है बीच में, जिसमें बाद में प्रेशर ना पड़े, इनके बीच में वॉल्व होती है, वॉल्व है ना। फिर उसमें क्या होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो जब कॉन्टैक्ट होता है तो ब्लड कहाँ चले जाता है, बॉडी में चले जाता है। ठीक है, हो गया क्लियर। और हमारा बीपी जो है वो जो हम जब पंप होता है तो प्रेशर हाई होता है, उस प्रेशर को हम बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर, उसको हम नापते हैं। वो वेंट्रिकल का जो है कॉन्ट्रैक्शन को तो सिस्टोलिक कहते हैं, और रिलैक्सेशन को डायसिस्टोलिक कहते हैं। सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है और जो रिलैक्सेशन है वो कम होता है। सिस्टोलिक ज़्यादा होगा, डायसिस्टोलिक कम होगा। ठीक है, 120/80 के करीब होता है, वो हम नापते हैं, स्पेगमोमीटर से नापते हैं हम। ठीक है, और उसके अलावा फिर क्या होता है हमारा जो है, और क्या होगा उसमें, ब्लड के अलावा जो प्लाज्मा वगैरह होता है वो उसका ट्रांसपोर्टेशन का काम है उसका भी। ठीक है, फूड वगैरह ट्रांसपोर्टेशन करता है। और ऑक्सीजन जो है वो आरबी से ली जाती है। ठीक है, बॉडी में ऑक्सीजन आरबी से ली जाती है। ब्लड वेसल्स होती हैं जो, ठीक है, तो ब्लड आर्टरी जो है और वेसल्स जो है कैरी ब्लड। आर्टरी तो दूर ले जाती है हार्ट से ब्लड, और जो वेन्स है वो पास लाती है। हार्ट से ब्लड जो दूर ले जाती है। ठीक है, आर्टरी तो दूर जाती है, प्रेशर होता है तो उसकी वॉल मोटी होती है तो रप्चर नहीं होती। वेन्स की वॉल थोड़ी पतली होती है, थिक होती है। वॉल की कोई जरूरत नहीं होती वेन्स में, ब्लड प्रेशर कम होता है वेन्स में, आर्टरी में आता है। ठीक है, तो उसमें आपका आ गया। अब प्लेटलेट्स का क्या काम है, प्लेटलेट भी ब्लड में होती है। प्लेटलेट कभी कभी आर्टरी रप्चर हो जाती है, रप्चर तो लीकेज होती है ब्लड की, तो उसको हील अप करने के लिए प्लेटलेट का काम होता है, क्लोट कर देती है जाके। ठीक है, जब डेंगू वगैरह चलता है प्लेटलेट कम हो जाती है तो उसमें क्या है, ब्लीडिंग होने लगती है, क्लोटिंग होती नहीं। जगह जगह जाके वो क्या कहते हैं कि क्लोट जम गया, तो क्या प्लेटलेट की कमी हो जाती है, तो क्लोट अलग आपका हो गया, रप्चर होने लगती है प्लेटलेट की कमी से, रप्चर हो जाती है। प्लेटलेट का काम है लीकेज को रोकना। और वो लिम्फ हो गया। अब लिम्फ भी साथ साथ चलता है ब्लड के। अब जैसे प्लाज्मा होता है येलो रंग का, लिम्फ होता है वाइट रंग का, कलरलेस होता है, वाइट कलरलेस, है ना। वो जो जो टिश्यू के अंदर जो आपका फ्लूइड है उसको मेंटेन करता है, छोटी छोटी कैपिलरीज के रूप में होता है। ब्लड जो है वो भी छोटे छोटे कैपिलरीज के रूप में होता है, और वो जो है फिर सारा का सारा मिलके लिम्फ
कैपिलरी बड़ी उसमें जाते हैं, लिम्फ उसमें कैपिलरी में, और वो फिर जो जाकर फिर वेन में जाकर चले जाते हैं, जो वेस्ट होता है उधर चले जाते हैं, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है। ठीक है, इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ऑक्सीडेशन ब्लड कैसे होता है, डीऑक्सीडेशन कैसे होता है। मैं आपको अभी ये समझा रहा हूँ, आप ये समझ लेना। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया, सिंपल तरीका बता दिया। अब ये देखिए हार्ट है, ठीक है, ये राइट साइड है ना, ये राइट लिखा रहा है ना, राइट। ठीक है, इसमें राइट में होगा डीऑक्सीडेटेड ब्लड, लेफ्ट में होगा ऑक्सीडेटेड ब्लड। ठीक है, फूड क्या क्या होता है इससे, फूड, ऑक्सीजन, ठीक है, का ट्रांसपोर्ट होता है, और वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल भी इससे ही होगा। ठीक है ना, अपर बॉडी से जो जाएगा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, नाइट्रोजनस वेस्टेज है वो प्लाज्मा में, प्लाज्मा में क्या क्या होता है, प्लाज्मा में नाइट्रोजन वेस्टेज जो हमारा यूरिया बन के बाहर निकलती है। ठीक है, किडनी में जाके वो निकल जाती है बाहर, और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड, नाइट्रोजन वेस्टेज और प्लाज्मा। मैंने आपको हार्ट के बारे में बता रहा हूँ, ये पंप है। ठीक है, हार्ट कहते हैं इसको, मस्कुलर ऑर्गन होता है ये। ठीक है, बिग होता है। ठीक है, और थोड़ा ये राइट साइड में होता है, चेस्ट के बीच में। ठीक है, ये बहुत ऑक्सीडेटेड और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड के द्वारा, तो वो पंप ये करता है। इधर की तरफ आएगा, ये वेना केवा से, ये बॉडी का लोअर पार्ट से इससे आएगा, और ये इससे अपर पार्ट का आएगा। ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाला इसमें चले जाएगा। ठीक है, और इससे फिर ये आपका पल्मोनरी आर्टरी से, ये पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ चले जाएगा, हार्ट में चले जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये बॉडी के पार्ट से आएगा, वेना केवा से ब्लड, लेकिन ये लंग्स से नहीं आएगा। लंग्स भी बॉडी का पार्ट है, लंग्स वाला ब्लड इनसे नहीं आएगा, सारी बॉडी के पार्ट से आएगा एक्सेप्ट लंग्स। डीऑक्सीडेटेड ब्लड एक्सेप्ट लंग्स, लंग्स से ऑक्सीडेटेड ब्लड ही आएगा। ये लंग्स से चला गया, इधर से चला गया, इसमें वॉल होती है ना, ये पहले रिलैक्स होगा, ब्लड इसमें आएगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ऑर्टिकल, तो वेंट्रिकल में चला जाएगा। वेंट्रिकल जो है रिलैक्स होगा तो वेंट्रिकल में चला जाएगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पल्मोनरी, ये वाल्व बंद हो जाएगी, तो ये पल्मोनरी आर्टरी से ये लंग्स में चला जाएगा, और लंग्स से फिर ब्लड आएगा। ठीक है, लंग्स से पल्मोनरी वेन्स से आएगा, या लेफ्ट एट्रियम में, रिलैक्स हुआ एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वेंट्रिकल में चला गया, वेंट्रिकल से ये ओटा के द्वारा ये हमारे बॉडी में चला गया। ठीक है, ये है इसका फंक्शन। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा आया, पल्मोनरी वेन से आया है ना, यहां से क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, और ये कैसे, ये वेना केवा से कैसा आता है, ये दोनों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वेना केवा से। ठीक है, मैंने आपको सारा बता दिया। वॉल्व जो है, वॉल्व होती है, वॉल्व इंश्योर करती है, मस्कुलर है वॉल्व, जो ब्लड को वापस नहीं जाने देती। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये नहीं कि एट्रियम में ब्लड चला जाएगा, ये बंद हो जाएगी वॉल, और ये इधर से पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। ऐसे ये जब वॉल होगी तो ये लेफ्ट में जो आपका जो लेफ्ट जो ब्लड है, ये ओर्टा के थ्रू बॉडी में चला जाएगा। ठीक है,
अब ये ऑक्सीजनेटरी डीऑक्सीजनेटरी मैं बता रहा हूँ। इधर ये मैंने एक लाइन की थी, ठीक है, ये हार्ट है, ये मैंने आपको बताया वेना केवा से ये ब्लड आया प्योर बॉडी के पार्ट्स में चला गया, बॉडी के पास में कैपिलरीज होती है छोटी छोटी, उसमें ये डिवाइड हो जाती है, ठीक है। इधर की तरफ तो ये जो है ये राइट साइड में, ये राइट साइड, इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो ये कहाँ जा रहा है, ये हार्ट में जा रहा है, और ये कहाँ जा रहा है, ये बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, ये अपर वाले पार्ट्स में जा रहा है, और ये लंग्स में जा रहा है, लंग्स है ये लंग्स, ये लंग्स में हार्ट भेजता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड होकर फिर ये आ जाता है और फिर ये बॉडी पार्ट्स में चला जाता है, ठीक है। ये कैपिलरीज आपस में जुड़ी रहती है, इसमें आधे ऑक्सीजनेटेड भी होता है डीऑक्सीजनेटेड भी, ठीक है। वो टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड होकर कैपिलरीज से इकट्ठा हो गए, फिर ये वेना केवा से अपना हार्ट में चला जाता है, ठीक है। और 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट में, है ना, कुछ में 3 होते हैं, और क्योंकि हमारे बॉडी को भी मेंटेन करना है, फूड की सप्लाई भी करनी है ब्लड में, और किसी में खाली टेम्परेचर को मेंटेन करना है। और रेप्टाइल्स वगैरह में 3 चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं हार्ट के, ठीक है। और जो फिशेज वगैरह होती है उसमें 2 चैम्बर ही होते हैं बस। उसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया गिल्स तक, और गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ, वो वापस हार्ट में नहीं आता, वो वहीं से सप्लाई हो जाता है, ठीक है। फिशेज वगैरह में जो ब्लड होगा ऑक्सीजनेटेड वो गिल्स से ही सप्लाई हो जाएगा पूरी बॉडी में, ठीक है, वो वापस हार्ट में नहीं आएगा। तो वहाँ 1 साइकिल चलती है, हमारे यहाँ 2 साइकिल चलती है। अब बीपी क्या है, बीपी जो है हमारी आर्टरी जो होती है उसका देखते हैं हम क्या है उसका प्रेशर, और तो वो वेंट्रिकल की हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल में, मैंने आपको ये बता दिया सारा। अब ब्लड प्रेशर ये क्या होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन, इसको क्या कहेंगे, सिस्टोलिक, इसको कहेंगे डायसिस्टोलिक। ये कितना होता है 120, ये कितना होता है 80। प्रेशर ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर कम होगा ब्लड प्रेशर कम होगा, ठीक है। कभी कभी जो है बीपी हाई हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है 140, 180, 190, 200, तो फिर क्या होगा, ब्लीडिंग होने लगेगी, आर्टरी फट जाएगी, तो उसको क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। बीपी हाई होने को हाइपरटेंशन कहते हैं। इसमें क्या होगा कि आर्टरी फटने लगेंगी, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगी, हाइपरटेंशन कहते हैं उसको, है ना। और जो जिससे हम नापते हैं बीपी को उसे स्पेगमैनोमीटर कहते हैं, ठीक है। बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है। इसमें ये मरकरी भरी रहती है, ये नीचे ये होता है, ठीक है। इसमें निशान होते हैं, ठीक है। इसमें ये वायर होती है और ये पंप होता है, पंप से हम ये पंप पहुँचाएंगे, और ये होता है, ये आपके इधर ये पट्टा सा होता है, इसे बांध देते हैं, हम इससे देखते हैं, हम पंप भर के हम रिलैक्सेशन वो करते हैं हवा को, तो उससे स्पेगमैनोमीटर से बीपी हमारा पता चल जाता है। अब क्या है, ब्लड वेसल्स, अब क्या बता, आर्टरी होती है, वेन, ये मोटी होती है, थिक होती है आर्टरी, क्योंकि इसमें प्रेशर पड़ता है, हार्ट पंप करता है ब्लड तो आर्टरी में जाता है, तो प्रेशर होने की वजह से वो वॉल थिक होगी उसकी,
वेन्स में प्रेशर नहीं होता, ब्लड तो चलता है, उसमें प्रेशर कम होता है तो पतली होती है वो, है ना। इसमें जो है थिक होगी, इलास्टिक होगी, बंद हो जाएगी, है ना। वो सॉरी इलास्टिक होगी तो वो फैल जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। उसमें इलास्टिसिटी गुण होता है ना। थिक वाल इसमें वेन्स में कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रेशर वो होता है ना। फ्लो ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है। वॉल्व क्यों होती है हार्ट के, हार्ट में वॉल्व का क्या वो है, वॉल्व इसका यह है कि ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है। ब्लड एक ही डायरेक्शन में जाए, ये नहीं कि ब्लड वापस भी जा रहा है, तो उसका मतलब होता है वाल्व का, ठीक है। स्मॉलेस्ट वेसल है वाल्व्स विच वन सेल थिक कॉल्ड कैपिलरीज, जो ये कैपिलरीज में बटी रहती हैं, ठीक है। वेसल्स जो है फिर ये किसमें कैपिलरीज में बढ़ जाती है, सेल्स में जाके, उसमें टिश्यू में जाके और सेल्स में जाके कैपिलरीज में पतली पतली कैपिलरीज बन जाती है ना। तो ये वहाँ सप्लाई करती है फूड की, है ना, और आपका वेस्ट प्रोडक्ट वापस लाती है, ऑक्सीजन देती है, टेम्परेचर मेंटेन करती है, ठीक है। और कैपिलरीज में जो है ना, ये कैपिलरीज है, ये यहाँ पे बहुत थिन वाल होगी इनके बीच में। यहाँ पे मतलब ये राइट साइड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इसमें थिक वाल होगी, बीच में बहुत थिन वाल होगा, थिन वाल। तो इधर से जो है वेस्ट प्रोडक्ट उधर जा सकता है, ठीक है। और प्लेटलेट्स हैं, ब्लड में क्या होता है, प्लेटलेट भी होते हैं। प्लाज्मा मैंने बताया था, प्लाज्मा नाइट्रोजन वेस्ट और आपका फूड सप्लाई और कार्बन डाइऑक्साइड को करता है वो। प्लेटलेट का क्या काम है, ये क्लोट करती है, क्लोट बनाती है ना। रप्चर हो जाए कहीं पे भी, है ना, तो अगर रप्चर हो गया आर्टरी तो क्या कहा, ब्लड प्रेशर रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो उसे ठीक करने के लिए, है ना, पंपिंग सही रहे, प्रेशर सही। कोई भी आप देखिए पंचर हो जाए ट्यूब तो हवा लीक करेगी ट्यूब पिचक जाएगी, ऐसे ये हो जाएगा, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए उसको क्या कहते हैं, पंचर लगवाते हैं ना, ऐसे पंचर कर देती है, पंचर को सही कर देती है, पंचर लगाती है। अब आ गया लिम्फ, है ना। ब्लड में प्लाज्मा है, ये येलो होता है और ये कलरलेस होता है, वाइट कलर का, है ना। इसमें स्मॉल प्लाज्मा होता है, इसे टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। ये भी ब्लड के साथ साथ सप्लाई होता है ब्लड में, ठीक है, ब्लड में होता है भी, है ना। तो इनको लिम्फ कहते हैं, लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड भी इसे कहते हैं, ठीक है, टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, है ना। इसमें कैपिलरीज में प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल, ठीक है, ज्यादातर यही होता है। और जो इंट्रासेलुलर स्पेस में टिश्यू होगा उसमें टिश्यू फ्लूइड होता है और लिम्फ होता है, ठीक है। सिमिलर टू द जो प्लाज्मा है उसमें ब्लड एंड ब्लड कलरलेस होगा, कलरलेस क्यों है, इसमें लेस प्रोटीन है, इसमें येलो कलर प्रोटीन के कारण है, इसमें लेस प्रोटीन है, तो भी ब्लड के साथ साथ सप्लाई होता है। लिम्फ वेसल्स बन जाती है सेल के अंदर, ज्वाइन हो गए लिम्फ्स,
वेसल्स बन जाती है और ये फिर ओपन कायम होती है लार्ज वेन में, लार्ज वेन में जाके ये होंगी, ठीक है। और जितना एक्स्ट्रा वो होगा वो लिम्फ कैरी क्या है, डाइजेस्टिन एब्जॉर्ब फैट है फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन द फ्लूइड टू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड, ठीक है। जो लिम्फ क्या करता है, फूड को ले जाता है, सेलो तक ले जाता है, जो एक्स्ट्रा होगा वो फिर वेन में धकेल देता है और वेन से फिर वो जाके वेस्टेज बाहर चली जाती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना, ठीक है। मेरे चैनल पे बने रहना इसी तरह। ओके।